आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और नहीं पढ़ते होंगे। आप बहुत अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए लाया गया है, जो कि नेक्स्ट एपिसोड है, जो कि बॉन्डिंग चल रहा है, बॉन्डिंग का नेक्स्ट एपिसोड है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गजब का आज का वीडियो लेक्चर है, जो कि बॉन्डिंग की बहुत ही कॉन्सेप्टेबल चीज पर लाया गया है, जिससे कि पूरे कंपाउंड के फॉर्मेशन को हम सीख पाएंगे। आखिर क्या चीज है, हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कशन आज करेंगे। आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक बॉन्डिंग का एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें कुछ सिखाने की कोशिश करेगा। तो चलो हम जनरली सीखने की कोशिश करते हैं कि एक हम मॉलिक्यूल्स लेते हैं। सबसे पहले आज के इस टॉपिक में हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसका नाम है CH4। CH4 एक मॉलिक्यूल है। CH4 नहीं लेते हैं हम। सबसे पहले आज आपको ये चीज बताने की कोशिश करते हैं कि आप सेंट्रल एटम की पहचान कैसे करेंगे। आज सबसे पहले हम सेंट्रल एटम की पहचान करना सीखेंगे। सेंट्रल एटम की पहचान के बाद हम फिर बॉन्डिंग के एपिसोड को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सेंट्रल एटम्स क्या होते हैं, कैसे हमें पहचानेंगे कौन सा सेंट्रल एटम होता है, इसकी बात हम सबसे पहले सीखेंगे। सेंट्रल एटम की बात करेंगे क्योंकि बॉन्डिंग का जैसे क्या होता है, एक फैमिली में सबसे बड़ा रोल क्या होता है, फैमिली में सबसे बड़ा रोल होता है फैमिली के मुखिया का, जिसे आप चीफ कहते हैं। अगर वो अच्छा खासा है तो फैमिली को बैलेंस करके लेकर चलता है, फैमिली के जो रिक्वायरमेंट होते हैं उसकी व्यवस्था करता है। वैसे ही क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस मॉलिक्यूल्स में एक सेंट्रल एटम होता है। जो सेंट्रल एटम पूरे एटम्स की बॉन्डिंग को व्यवस्थित करता है, किसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बॉन्डिंग होने के लिए, किसको क्या है, क्या स्टेबिलिटी चाहिए, मतलब स्टेबिलिटी के लिए बॉन्डिंग होती है। और ये चीज हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले मेरे एक फंडी का बस 2 पॉइंट का आप याद रखें। आप जनरली बता सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का मुखिया कौन है, जिसको कहते हैं सेंट्रल एटम। तो मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप 2 बातों को ध्यान रखें। पहली बात ये रखें, मिनिमम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। मींस क्या लिखना आपको रखना है, मिनिमम नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। जो मिनिमम नंबर में होगा एटम इन मॉलिक्यूल्स, उसको हम सेंट्रल एटम बोलेंगे। पहली बात। प्रश्न नंबर सेकंड, मिनिमम नंबर तो बात समझ में आ गई। सेकंड कंडीशन करेंगे लार्जर साइज एटम, इसकी बात करेंगे। लार्जर साइज एटम, वह एटम साइज में क्या हो, बड़ा हो। चलो मान लो एटम साइज में बड़ा ना हो तो तीसरी बात को ध्यान देंगे, मैक्सिमम बैलेंसिंग। क्या हो, मैक्सिमम बैलेंसिंग, मतलब उसकी बैलेंसिंग क्या हो, ज्यादा। लार्जर साइज का एटम हो, मैक्सिमम बैलेंसिंग का हो, मिनिमम नंबर में हो, ऐसे होते। तो एक फैमिली का जो चीफ होता है, मुखिया होता है, एक ही होता है। अगर किसी फैमिली में मुखिया एक से ज्यादा हुए तो फैमिली में क्या हो जाता है, डिवाइडेशन। तो भैया वो मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। हम एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। जैसे चलो मान लो ये CH4 है, तो CH4 में अगर देखा जाए 2 एटम दिख रहे हैं, 2 टाइप के, कार्बन और हाइड्रोजन। अगर कार्बन को हम लोग जनरल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4, क्योंकि टॉप नंबर कितना था, 6 होता है। और बैलेंसिंग कौन डिसाइड करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। और बैलेंसिंग डिसाइड करने के 2 तरीके होते हैं। एक जनरल टर्म होता कंप्लीट द ऑक्टेट। कंप्लीट द ऑक्टेट के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, वो बैलेंसिंग होती है। और कंप्लीट द ऑक्टेट के लिए जो टर्म होता है वह उस एटम के लिए होता है जिसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल ना हो। जिसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल ना हो तो इसके कितना ऑक्टेट चाहिए, इसके पास आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी बैलेंसिंग क्या होगी, 4 होगी। क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये 4 बैलेंसिंग शो करेगा। नाउ नेक्स्ट हाइड्रोजन क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 होते हैं। और सब कुछ मामला चलता है ऑक्टेट के लिए। और आप जानते हैं इनर्ट गैस में हाइड्रोजन का सबसे करीबी दोस्त होता है हीलियम, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। हीलियम के करीब बनना चाहता है हाइड्रोजन,
उसके अलावा जितने भी आपको मिलेंगे सब करीबी, जैसे कार्बन का करीबी कौन होता है, नियॉन 10 होता है, वो 10 को पाना चाहता है और जिसकी वजह से 2 और 8, इस 8 के लिए वो लड़ाई लड़ता है 4। तो बताओ कार्बन की बैलेंसी 4 हो गई, हाइड्रोजन कितनी होगी, 1 हो गई। ये तो बैलेंसी का फैक्ट था। नंबर में खुद देख लो, मुखिया कौन दिख रहा है, कार्बन। इसका मतलब इसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा सेंट्रल एटम। कार्बन क्या हो जाएगा, सेंट्रल एटम। सिमिलरली ऐसे में कुछ और मॉलिक्यूल को देखता हूं। चलो मान लो ये तो कार्बन की बात थी, सेंट्रल एटम बन गया। अगर ये चीज मैं कहता कि चलो मान लो ये BeCl2 है, BeCl2 है, तो BeCl2 केस में अगर आप देखेंगे तो बताओ क्लोरीन संख्या 2 है, बेरिलियम संख्या 1 है। तो ये हमेशा ध्यान दो, सबसे पहले मिनिमम नंबर को चेक करेंगे, मिनिमम नंबर में जो होगा उसको हावी हम कर देंगे। तो बताओ इसमें कौन हो गया, बेरिलियम। कौन हो गया, बेरिलियम की संख्या क्या है, कम है। अब क्लोरीन की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसकी वजह से हम क्या मान लेंगे, बेरिलियम क्या है, बेरिलियम क्या है, सेंट्रल एटम। फिर देखो अगर मैं एग्जांपल लिख दिया BF3, BF3 में देखो कौन होगा, क्योंकि बोरान क्या है, संख्या में कम है, इसलिए बोरान सेंट्रल एटम काम करेगा। मतलब बोरान फ्लोरीन के लिए व्यवस्थाएं करेगा कि भैया आपको क्या चाहिए, आपको किस टाइप का एटम चाहिए, किस टाइप का भोजन चाहिए, किस टाइप की बॉन्डिंग चाहिए, वो व्यवस्था कौन करेगा, बोरान करेगा। कि सिग्मा टाइप की बॉन्डिंग, कि पाई टाइप की बॉन्डिंग, कि किस टाइप बॉन्डिंग चाहिएगी, ये सेंट्रल एटम करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगर चलो मान लो हमने लिखा SO3, तो बताओ SO3 में सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर होगा। कौन होगा, सल्फर होगा, क्योंकि ये देख पा रहे हैं ये सल्फर आपका क्या है, ये तो हो गया सेंट्रल एटम। किसकी बात हो गई, सेंट्रल एटम की बात हो गई, सल्फर इसमें क्या है, सेंट्रल एटम है। चलो मान लो नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर क्या बताओ H है, Cl है, ClO4 है, क्लोरिक एसिड कहते हैं। अब बात तो बदल गई, अब तो बात बदल गई, बात ये बदल गई कि इसमें दो ऐसे एटम है जो इक्वल है, हाइड्रोजन भी एक है, क्लोरीन भी एक है, ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो अब आप देखेंगे इसमें बड़ा कौन है भाई, लार्जेस्ट साइज चेक करो ना, जब संख्या इक्वल होगी तो लार्जेस्ट साइज कौन, क्लोरीन बड़ा होता है, हाइड्रोजन। तो बताओ यहां पर अगर देखेंगे, अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं तो बैलेंस ही चेक करो। तो जब बैलेंस ही चेक करोगे तो आपको पता है हाइड्रोजन की बैलेंसी और क्लोरीन की बैलेंसी बहुत बड़ा फैक्ट होता है। हाइड्रोजन केवल एक बैलेंसी कुछ रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्लोरीन के पास वेरिएबल बैलेंसी होती है। क्या होती है, वेरिएबल बैलेंसी होती है। मतलब क्लोरीन अपने को एक बैलेंसी भी रखता है, 3 बैलेंसी भी रखता है, 5 में रखता है और 7 में रखता है। इसका मतलब जो सेंट्रल एटम का काम करेगा कौन करेगा, क्लोरीन। कौन करेगा, क्लोरीन। चलो हम थोड़ा से आपको ये वेरिएबल बैलेंसी का भी टर्म आपको सिखा देते हैं, वेरिएबल बैलेंसी का भी टर्म आपको थोड़ा सा सिखा देते हैं, ये क्या होता है। चलो देखो, जो वेरिएबल बैलेंसी होती है उसका जो डिफिनीशन अगर हम देखें तो एक्साइटेशन थियरी होती है। किससे बताएंगे, एक्साइटेशन थियरी के बेसिस पर हम बताएंगे वेरिएबल बैलेंसी क्या होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताएंगे वेरिएबल बैलेंसी। वेरिएबल बैलेंसी का मतलब होता है एलिमेंट शो मोर देन वन टाइप बैलेंसी। एलिमेंट शो मोर देन वन टाइप बैलेंसी। और ये कैसे होगा, इसको आपको मैं 2 बातों को बताऊंगा। एक बात ये होती है कि सबसे पहले ध्यान दो, इसमें 2 बातें आएंगी, इसमें 2 बातों को हम लोग ध्यान देंगे। एक बात ये होगी कि जो एलिमेंट को, सबसे पहले ध्यान दो, एलिमेंट में 2 चीजें आपको क्लियर करेंगे। एक आएगी मिनिमम बैलेंसी आएगी, और एक आएगी मैक्सिमम बैलेंसी। क्या आएगी, मैक्सिमम बैलेंसी। जो मिनिमम बैलेंसी होती है वो किसको शो करती है, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, ये किसके लिए बताओ, कंप्लीट ऑक्टेट के लिए। और जो मैक्सिमम बैलेंसी होती है वो बताती है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन का नंबर, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन नंबर।
इलेक्ट्रॉन नंबर ये बताता है कि वैलेंसी मिनिमम है कि मैक्सिमम। और उसी में हम लोग क्या करेंगे, एक टर्म इस्तेमाल करेंगे एक्साइटेशन थियरी। अब जो एक्साइटेशन थियरी होगी, और ये मैं बताना चाहूंगा, ये मैक्सिमम वैलेंसी वही शो करेगा, वही एलिमेंट शो करेगा जिसके पास क्या होगा, बैक एंड डी ऑर्बिटल। बैक एंड डी ऑर्बिटल, अगर बैक एंड डी ऑर्बिटल है तो वो अपने बैलेंसी को क्या करेगा, मैक्सिमाइज कर सकता है, मैक्सिमाइज कर सकता है। अरे भाई वही तो कुछ कर सकता है, वो उसी के यहाँ गेस्ट की संख्या ज्यादा, गेस्ट आकर रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, खा सकते हैं, मौज कर सकते हैं, जिसके यहाँ रहने के लिए कमरे क्या हो, ढेर सारे हो, खाली पड़े हो, वही तो होगा। और जिसके पास खुद लिमिट कमरे हैं रहने के, वो क्या करेगा, वो तो भैया बाउंड कर देगा, भाई इतने ही लोग आना, इससे ज्यादा लोग मत आना, नहीं तो मैं आपकी व्यवस्थाएं नहीं देख पाऊंगा, ऐसा कुछ होगा। तो चलो ये देखते हैं मिनिमम बैलेंस है कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट के लिए क्या, कंप्लीट ऑक्टेट के लिए क्या, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन ये होते हैं। और जो मैक्सिमम बैलेंस होते हैं वो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो भी किसके लिए होंगे, जिनके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होगा। अब हम ये बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, चलिए देखते हैं। चलो मान लो इसका हम इस्तेमाल करना सीखते हैं। चलो मान लो हमने लिया ऑक्सीजन, कितना होता है, टर्म नंबर 8 होता है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं तो 1s2 होता है, 2s2 होता है और 2p4 होता है। 1s2 2s2 2p4 होता है। मे बी सबको ये दिख रहा होगा। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग विद द हाफ फील्ड। कौन से होते हैं बॉन्डिंग पार्टिसिपेट, बैलेंस सेल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन। बैलेंस मतलब होता है जो आउटर मोस्ट सेल हो उनके ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन किस सिचुएशन में हो, हाफ फील्ड में हो, तब वो बॉन्डिंग में जाते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो बताओ टोटल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 4 2 6 हो रहे हैं। अगर जनरल वर्ड में देखा जाए तो इसको ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो बैलेंस से 2 होनी चाहिए। हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिग्मा पाई वाला भी थोड़ा चेक करते हैं। तो यस तो पेयर्ड है। पी में कितने बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन 3 ऑर्बिटलों में 1 2 3 4। अगर पी को मैं ब्रेक करके लिखूं तो शायद सबको पता होगा कि पी के जो पहले ऑर्बिटल होते हैं वो 2px होते हैं, फिर 2py और फिर क्या हुआ 2pz। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1, इसमें कितने हैं 1। तो बताओ आउटर मोस्ट में कुल 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायर्ड है, 2 का। और हम देख रहे हैं 2 ही हाफ फील्ड हैं। इसका मतलब इसकी जो बैलेंसी होगी, अगर इसको शॉर्ट में देखो, अगर इसको शॉर्ट में लिखूं तो 2 और 6 मतलब बैलेंसी कितना शो कर रहा है, 2 शो कर रहा है। और इसके साथ साथ अगर मैं देखूं क्या ये मैक्सिमम बैलेंसी को शो करेगा, 2d। क्या 2d बनता है, नहीं बनता। जब 2d नहीं बनता, क्योंकि 2p के पास 2d पॉसिबल नहीं है, बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है, और जिसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है वह एक ही बैलेंसी शो करेगा, वह एक ही उसकी बैलेंसी होगी, वह चाहे मिनिमम होगी चाहे मैक्सिमम होगी। जैसे ऑक्सीजन बैलेंसी क्या होगी, 2 ही होगी, क्योंकि उसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है। ये मिनिमम मैक्सिमम कौन शो करेगा, जिसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होगा, और बैक एंड डी ऑर्बिटल के साथ वो मिनिमम और मैक्सिमम करेगा। जैसे मैं कहूं 1 और 5, 1 और 5, 1 मिनिमम 5 मैक्सिमम, लेकिन 1 और 5 के बीच में क्या होगा, एक वर्ड आएगा जिसका नाम होगा एक्साइटेशन। तो अगर इस सल्फर के बेसिस पर मैं, सॉरी ऑक्सीजन के बेसिस पर, इसी ग्रुप का, क्योंकि ऑक्सीजन के ही ग्रुप का एक मेंबर होता है जिसका नाम था सल्फर। तो सल्फर को अगर हम देखें तो बताओ सल्फर कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4। अगर इसको शॉर्ट 3p4 दिख रहा है, अगर इसको शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन दिखा जाए, इसका शॉर्ट कॉन्फ़िगरेशन 3p4 दिख रहा है, और 3p के पास 3d आता है, और 3d मान लो 0 में लिख रहा हूं, तो बताओ यस में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, p में कितने इलेक्ट्रॉन,
4, तो बताओ 1 2 3 4, तो बताओ कितने होंगे बताओ। अगर हम ऑक्टेट को देखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2, तो बताओ बैलेंसी मिनिमम कितनी होगी 2 होगी, कंप्लीट द ऑक्टेट रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न ये बन रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न, गजब का प्रश्न बन रहा है। इसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल है, 3d इसका खाली पड़ा हुआ है। लो भाई लो, इसके यहां चाहे जितने भी गेट्स आओ ये मना नहीं करेगा। आइए आपका वेलकम, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, हम आपकी व्यवस्था करते हैं। तो सल्फर में तो ऑक्सीजन से ज्यादा बैलेंसी का टर्म है। अरे भैया एक ही परिवार के सभी मेंबर एक जैसे नहीं होते, क्या 5 उंगलियां बराबर होती है? नहीं ना। तो ऑक्सीजन फैमिली का ही सल्फर ऑक्सीजन से क्या होता है, बेस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो काबिलियत होती है वो ऑक्सीजन से कुछ ज्यादा नजर आ रही है। देखिए क्या हो सकता है। तो इस समय ये अपने को किस में शो कर रहा है? इस समय ये अपने को किस बैलेंसी में शो कर रहा है? दो बैलेंसी में शो कर रहा है। लेकिन मैक्सिमम बैलेंसी कितनी होगी बताओ? इसका मतलब बैकेंड डी ऑर्बिटल है जिसमें एक हो रही है मिनिमम बैलेंसी सल्फर की, क्या होगी बताओ? अगर हम इसको लिखें तो सल्फर को शॉर्ट में लिख रहा हूं 2 8 6, मतलब मिनिमम बैलेंसी 2 और मैक्सिमम बैलेंसी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है क्या होगा? 6 होगा, मतलब मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 6। और हमें पता है 2 और 6 के बीच में एक्साइटेशन डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन डिसाइड करेगा, कोई और बैलेंस नहीं आती। और वो यहां पर प्रश्न ये बन गया कि जो सल्फर है, सल्फर के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल भी है, इसका मतलब उसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मैक्सिमम बैलेंसी को शो करेंगे, 6 को शो करेंगे। और रिक्वायर ऑक्टेट का जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या करेंगे? मिनिमम बैलेंसी को, मतलब 2 और 6। लेकिन जिसके पास बैकेंड डी ऑर्बिटल हो गया, मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंसी के अकॉर्डिंग हम ये चेक करना चाहते हैं उसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग वो अपने को उतना हाफ फील्ड में रखा है कि नहीं। हाफ फील्ड ऑर्बिटल, क्योंकि एक बॉन्डिंग के लिए एक हाफ फील्ड चाहिए, 6 बॉन्डिंग के लिए 6 हाफ फील्ड चाहिए, 4 बॉन्डिंग के लिए 4 हाफ फील्ड चाहिए। तो चलो देखते हैं ये कहानी किसकी है? सल्फर की। तो चलो सल्फर की कहानी देखते हैं। सल्फर होता है क्या? सिस्टीन। कितना होता है? सिस्टीन। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p क्या होगा? 6 होगा। अब ये आपका हो गया 3s2, बोलो फिर क्या है बताओ? 3p है। 3p क्या है? 4 है। 3p क्या है? 4 है। तो फर्स्ट सिचुएशन में बताओ सिंपल बॉन्डिंग में कितने ऑर्बिटल क्या है हाफ फील्ड में बताओ? p के हाफ फील्ड कितने हैं बताओ? 1 2 3 4। p के कितने ऑर्बिटल हाफ फील्ड में है? 2 हाफ फील्ड में है। और ये 2 हाफ फील्ड वाले क्या शो करेंगे? 2 बैलेंसी शो करेंगे। कितनी बैलेंसी शो करेंगे बताओ? 2 बैलेंसी शो करेंगे। मींस 2 बैलेंसी ये आपकी होंगी 2 बैलेंसी। 2 बॉन्डिंग में ऑर्बिटल जाएंगे, 2 बॉन्डिंग में जाएंगे। अब इसके बाद एक्साइटेशन थ्योरी क्या कहती है? जो एक्साइटेशन होता है, जो एक्साइटेशन थ्योरी क्या कहती है इसको समझिएगा। एक्साइटेशन थ्योरी यही कहती है, एक्साइटेशन थ्योरी यही कहती है, क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैकेंड डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, बैकेंड डी ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। लो भाई लो, गेस्ट को आगे भेजो ना, गेस्ट को आप आगे भेजिए, आगे भेजिए। अभी आगे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो गेस्ट आए हुए हैं हमारे यहाँ 1 2 3 4 5, वो कितने आए हैं? 2 ही आए हैं। अगर 2 ही आए हैं, अगर संख्या में और ज्यादा आ रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन क्या होता है? एक्साइटेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेल जो होते हैं ये 3 सेल्स हैं, 1 2 3 सेल्स हैं। इसी 3 में 3s है, इसी 3 में 3p है, इसी 3 में 3d है। सेल तो एक ही है लेकिन एनर्जी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे आप कहते हैं पड़ोसी के यहाँ, पड़ोसी, इमेजिन करो आपके यहाँ कोई आप गेस्ट आता है, आपके पास कोई ऐसा सामान है जो अवेलेबल नहीं है, तो आप पड़ोसी के यहाँ जाते हैं, थोड़े समय के लिए उसको क्या करते हैं? लेते हैं और अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है। अगर दो अगर 2 आए हैं तो बॉन्डिंग 2 होगी, लेकिन अगर 2 से ज्यादा आए हैं तो एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन अपने एक सबसेल से दूसरे सबसेल में एक्साइट करेगा, मतलब हाफ फील्ड बनाने की कोशिश करेगा जिससे उसकी बॉन्डिंग बढ़ जाए। लेकिन एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक्साइट करेगा। तो बताओ सल्फर क्या करने जा रहा है? सल्फर क्या करने जा रहा है? देखते हैं सल्फर क्या करने जा रहा है। बताओ सल्फर जो फर्स्ट एक्साइटेशन होगा वो कहां से होगा? तो ये सल्फर का जो फर्स्ट एक्साइटेशन होगा वह कहां से होगा? वह होगा 3p से। कहां से होगा?
3p से होगा, ये 3s2 होगा। अगर 3p का एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा कहां जाएगा, 3d1 में जाएगा। और यस तो अभी क्या हमारा है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। p कितने हो गए बताओ, हाफ फील्ड 3 हो गए, कितने हो गए, 3 हो गए। और d कितने हाफ फील्ड हुए बताओ, 5 में से 1 हो गए, कितने हो गए, 1 हो गए। अब आ गया मजा, अब बॉन्डिंग कितने ऑर्बिटल करेंगे बताओ, अब बॉन्डिंग करेंगे 4 ऑर्बिटल, और यहाँ बॉन्डिंग कितने कर रहे हैं, 2 ऑर्बिटल। ये कितनी बैलेंसिंग शो कर रहा है, 2, और ये कितनी कर रहा है बताओ, 4। मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन से 4 बैलेंसिंग मिल रही है, फर्स्ट एक्साइटेशन से 4 बैलेंसिंग मिल रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि सल्फर में क्या एक्साइटेशन और पॉसिबल है। यस, ये जो ये आपका यस इलेक्ट्रॉन है उसको डी में भेजा जा सकता है, क्योंकि डी क्या है, खाली है। और हमें कितनी बैलेंसिंग पानी है, मैक्सिमम अभी तो मिली नहीं, मैक्सिमम कितनी होती है, 6। तो 6 कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। फिर सल्फर क्या करेगा, यही सल्फर जिसको हम एक्साइटेशन लिखते हैं, इसी को कैसे दिखा देते हैं, ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या बनने वाला है, 3s1, एक इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, डी में, ये क्या हो जाएगा, 3p3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 3d2 हो जाएगा। अब बताओ यस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 हो गए। p में कितने हो गए बताओ, 3 हो गए, 1 2 और 3 हो गए। डी में 5 में से कितने ऑर्बिटल हो गए, 1 2 3 4 5 में से कितने हो गए, 1 और 2। अब बताओ कितने हाफ फील्ड हो गए, बैलेंस सेल आउटर मोस्ट सेल के ऑर्बिटल कितने हाफ फील्ड हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और बैलेंस कितनी हो गई, 6 हो गई। इसका मतलब बिना एक्साइटेशन थ्योरी जानने हुए, तो एक्साइटेशन थ्योरी कहती है कि जो मैक्सिमम बैलेंसिंग होती है उसके बीच में भी बैलेंसिंग पॉसिबल है, अगर एक्साइटेशन के द्वारा क्या हो रहा है, ऑर्बिटल हाफ फील्ड की संख्या बढ़ रही है। तो बताओ कौन से ऑर्बिटल बॉन्डिंग करते हैं, हाफ फील्ड वाले। कौन से करते हैं, हाफ फील्ड वाले। ये रहा सल्फर का ऑक्सीजन। तो बताओ सल्फर की बैलेंसिंग क्या हो सकती है, वेरिएबल हो सकती है, बताओ उसका रीजन क्या है, बैक एंड डी ऑर्बिटल। और बैक एंड डी ऑर्बिटल जिसके पास होगा उसके अकॉर्डिंग वो एक्साइटेशन से क्या करता है, अपनी बैलेंसिंग को बदलता रहता है, वेरिएबल बैलेंसिंग शो करता है। लेकिन ऑक्सीजन में बैलेंसिंग क्या होती है, ओनली वन, और सल्फर में क्या होती है, एक से ज्यादा। अगर यही चीज हम लोग किसके साथ शेयर करें, यही चीज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, चलो देखते हैं वो एग्जांपल क्या। वह एग्जांपल है आपके लिए फ्लोरीन। आपके लिए क्या है, फ्लोरीन। क्या होता है, 9, फ्लोरीन 9। फ्लोरीन 9 को अगर हम देखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और क्या होता है, 2p5 होता है। यस 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 यस। बताओ आउटर मोस्ट सेल में कौन कौन सी ऑर्बिटल है, 2s और 2p, क्योंकि वही बैलेंस सेल है, वही बॉन्डिंग करेंगे। और वही बॉन्डिंग कौन करेगा, जो हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड होगा। अब बताओ क्या 2p के बाद 2d पॉसिबल है, नो, क्योंकि 2d बनता नहीं। तो चलो चेक कर लेते हैं। यस क्या है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉक और एंटी क्लॉक पेयर है। p में कितने बॉक्स होते हैं, 3 बॉक्स, 1 2 3, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दिस इज द 4 एंड 5। जरा देखें कि बताओ कितने ऑर्बिटल हाफ फील्ड में है, केवल एक है। इसका मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑक्टेट 5 2 7 7, दैट इज 1, दैट इज बैलेंसिंग कितनी हुई, 1। अगर ये बैलेंसिंग मोड तब व्यक्त करता जब इसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होता, इसकी बैलेंसिंग मिनिमम से क्या हो जाती, मैक्सिमम। और मैक्सिमम जब होती तो कितनी हो जाती बताओ, वह हो जाती, कितनी हो जाती बताओ। इसका मतलब इसकी जो मिनिमम बैलेंसिंग होगी वो ऑक्टेट के अकॉर्डिंग कितनी होगी, 1 होगी। लेकिन मैक्सिमम बैलेंसिंग इसकी क्या 7 इलेक्ट्रॉन वाले होंगे, नहीं, इसकी मैक्सिमम बैलेंसिंग 7 नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि इसके पास ड्यू टू absent of डी ऑर्बिटल, बैक एंड डी ऑर्बिटल। क्या, बैक एंड डी ऑर्बिटल, बैक एंड डी ऑर्बिटल मींस बैक एंड डी ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंट है। अगर बैक एंड डी ऑर्बिटल होता तो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उसकी मैक्सिमम बैलेंसिंग को शो करता। लेकिन क्या होता है, इसको धोखा देता है कौन, इसी फैमिली का मेंबर क्लोरीन, इसको धोखा देकर आगे निकल जाता है। लो भाई लो, क्लोरीन को चेक करते हैं, 17 होता है। चेक करते हैं क्या होता बताओ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है कि नहीं, 3p5 होता है कि नहीं। तो बताओ इसमें अगर चेक करें क्या 3d पॉसिबल है, यस 3 सेल में 3d सब सेल पॉसिबल है। मतलब बैक एंड डी ऑर्बिटल होता है, और बैक एंड डी ऑर्बिटल होने की वजह से जो हमारा आउटर मोस्ट सेल है वो थर्ड है, और थर्ड में हमें को कितने सब सेल में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, यस। और पी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ, कितने होंगे, 5 2 7। तो बताओ मिनिमम बैलेंस से कंप्लीट ऑक्टेट, मिनिमम बैलेंस से कंप्लीट ऑक्टेट दैट इज 1 एंड मैक्सिमम बैलेंस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बोलिए इसकी मिनिमम बैलेंस कितनी होने जा रही है, 1, और मैक्सिमम बैलेंस कितनी होने जा रही है, 7, क्योंकि इसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल है। चलो देखते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड, दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
4 एंड 5 कितने ऑर्बिटल हाफ फील्ड में है? एक है और बैलेंसी 1 शो करेगा। अब रहा प्रश्न, जब बैलेंसी 1 से ज्यादा आती है तो यहां पर क्या होती है? रिक्वायरमेंट बैलेंसी के अनुसार, मतलब बैलेंसी वो 7 कह रहा है, लेकिन 7 बनेगा कैसे? बनेगा कैसे? वो कौन बनाएगा? एक्साइटेशन थ्योरी बनाएगी। लेकिन एक्साइटेशन क्या होगा? 1 by 1 होगा, ऐसा नहीं सबको एक साथ। जब आप देखते हैं जब कोई आता है तो 1 by 1 आता है, एक से भीड़ नहीं होती। अरे भाई सिस्टम से कहीं जा रहे हैं, सिस्टम से जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी है जाकर घर पर चाहे जैसे रहते हैं, लेकिन किसी के यहाँ जब जाते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से सज बस के जाते हैं, बहुत अच्छे ढंग से शर्माते हुए भी जाते हैं, बहुत अच्छे शर्माते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि आप बहुत नए नए दिख रहे हैं, कुछ अपने क्यों अलग दिखाते हैं। वही कुछ अलग होगा एक्साइटेशन में। तो जब फर्स्ट एक्साइटेशन होगा, फर्स्ट स्टार लगेगा, कहां से होगा जरा बताओ? कहां से होगा? पी से होगा कि डी से होगा? क्योंकि पी से होगा, पी के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो पी से फर्स्ट एक्साइटेशन होगा। तो 3s2 और 3p क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और 3d क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब हमें कितने ऑर्बिटल हाफ फील्ड मिल रहे हैं जरा देखें, हमें कितने ऑर्बिटल हाफ फील्ड मिलेंगे वो भी जरा चेक कर लेते हैं। कितने मिल रहे हैं भाई? कितने मिल रहे हैं? इसमें आपका तो ये तो CS वाला पेड है, पी वाले क्या हो जाएंगे? जब 4 होंगे तो कितने हाफ फील्ड हो गए? 2। और ये कहां है? डी पर। ये बैलेंस कितना शो कर रहा है? ये वाला तो 1 शो किया, कितना शो करेगा बताओ? ये कितना शो करेगा बताओ? पहला वाला कितना शो किया? पहला वाला तो 1 शो कर रहा है, क्योंकि 1 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, 1 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। बोलो है कि नहीं? तो बताओ दूसरा क्या शो करने वाला है? 3 हाफ फील्ड है, 3 बैलेंस। कितनी हो गई? 3 बैलेंसी ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्साइटेशन। लो सेकंड एक्साइटेशन देखो, क्लोरीन का जब सेकंड एक्साइटेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन फिर पी से कहां जाएगा? डी में। ये हो जाएगा 3s2, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 3p3, और यहाँ पे हो जाएगा 3d2 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर देखें ये एक्साइटेशन कितना शो कर रहा है बताओ? पी में कितने बॉक्स, डी में कितने होते हैं? 5। 5 में से कितने बॉक्स? देख लो, दिस इज द क्लॉक एंड द क्लॉक इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इज द फर्स्ट एंड द सेकंड। कितने हाफ फील्ड? कितने हो गए बताओ? 3 2 5, 3 2 5 हाफ फील्ड। इसका मतलब बैलेंस कितनी मिल रही है? 5। अभी हमें 7 नहीं मिल पाई है, 7 को भी चेक करते हैं। नेक्स्ट एक्साइटेशन देखो है कि नहीं? अभी यस हमारा क्या है? फुल फील्ड है। डी तो काफी खाली पड़ा हुआ है, इसका मतलब नेक्स्ट एक्साइटेशन होगा, और नेक्स्ट एक्साइटेशन में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3s1, दिस इज द 3p3, क्योंकि अब यस से इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 3d3 हो जाएगा। अब बताओ मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? यस से कहां जा रहा है? डी में। यस भी क्या हो गया? हाफ फील्ड। पी कितने हैं बताओ? 3 है, 3 हाफ फील्ड। डी कितने हैं? 5 में से 3 क्या हो जाएंगे? हाफ फील्ड हो जाएंगे। देख लो, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या होगा? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स? बॉन्डिंग के कितने हाफ फील्ड होता है बताओ? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, दैट इज कितने हो गए बताओ? 7। यहाँ पे बैलेंस कितने हो गए? 7। दिस द मिनिमम इज द 1 एंड मैक्सिमम इज द 7, और बीच में क्या है? 3 एंड 5, दैट इज ये क्या है? एक्साइटेशन बता रहा है कि मींस क्लोरीन की जो बैलेंसी होती है, क्लोरीन की बैलेंसी कितनी होती है? 1 भी होती है, क्लोरीन की 3 भी होती है, क्लोरीन की 5 भी होती है, और क्लोरीन की कितनी होती है? 7 भी होती है। वाह क्या भाई, क्या बात है। लेकिन बताओ फ्लोरीन बेचारा होता है उसी फैमिली का मेंबर, उसकी केवल 1 होती है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन तो दोनों रखते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन दोनों रखते हैं, लेकिन इसके पास बैकेंडी ऑर्बिटल होता है, इसके पास बैकेंडी ऑर्बिटल नहीं होता। नहीं होता भाई, नहीं होता। अरे भाई इसका अच्छा खासा जॉब है, लेकिन इसका जॉब क्या है? थोड़ा सा कम है। भाई खर्चा कौन ज्यादा करेगा? जिसका जॉब अच्छा होगा पैसा ज्यादा होगा, ज्यादा खर्चा करेगा। जिसके पास पैसा कम होगा कम खर्चा करेगा। भाई वो तो कम गेट्स को बुलाएगा, और जो है भाई समझ सकते हैं, ये तो समझ सकते हैं। तो बताओ ये रहा ना, कैसे हम पहचान पाएंगे कि बैलेंसी क्यों वेरिएबल हो रही है, एक से ज्यादा क्यों हो रही है, एक से ज्यादा क्यों हो रही है, मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, कौन मैक्सिमम को व्यक्त करेगा, कौन नहीं करेगा, कैसे पहचानेंगे? वो बताएगा ऑर्बिटल में कितने हाफ फील्ड हैं, और वो बताएगा कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो उनके जो ऑर्बिटल हैं कितने हाफ फील्ड हैं। ठीक है, अगर बैकेंड डी ऑर्बिटल है तो उस आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन क्या बताएगा? मैक्सिमम बैलेंसी। और क्या होगा? उस इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टेड की जो बैलेंसी होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, उसे क्या बोलेंगे? मिनिमम बैलेंसी करेंगे। अगर एक्साइटेशन पॉसिबल है तो एक्साइटेशन देखेंगे। अब ये तो गजब की बात रही, और के लिए बताओ, और के लिए तो गजब की रही। हम एक बार आपके साथ और शेयर करेंगे, एक और लेकर आएंगे जिसका नाम है कार्बन, जिसका नाम है कार्बन। चलो हम कार्बन का भी खेल खेलेंगे, और कार्बन का जो खेल खेलेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में खेलेंगे। कार्बन क्या कहता है उसका भी हम खेल खेलेंगे, और आओ खेल खेलते हैं और मजा लेते हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। टाटा बाय बाय, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मैं केमिस्ट्री आपको सिखा भी दूंगा और आपको क्वालिफाई भी करा दूंगा। और भैया आपका जो आने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज है वो तो आप हल्के में ले लेंगे, आप हल्के में ले लेंगे। बस हमारे साथ लगे रहिए, बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, धमाल मचाइए, धमाल मचाइए। आओ मिलकर धमाल मचाते हैं।
आओ मिलकर धमाल मचाते हैं।